Hello everyone, welcome to the first class of accountancy crash course for the board examination 2025. अगले 60 डेज़ में हम लोग अकाउंट्स को पूरा स्टडी करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और क्योंकि अभी अब दुर्गा पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है तो हो सकता है कि अभी कुछ स्टूडेंट हमसे ना जुड़ पाएँ, तो फॉर देम 60 डेज़ का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगा। सो टेंशन का कोई बात नहीं है, यू ऑल कैन स्टडी एट योर ओन कन्वीनियंस। ये स्केड्यूल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज़ अराउंड 57 और आप कह सकते हो 60 डेज़ का ये सेम स्केड्यूल है जो कि मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पोस्ट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग ही विल मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट आवर सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और कंप्लीट अकाउंट्स को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में हम बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा अकाउंटेंसी क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक। तो वैसे तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, अगर कुछ क्वेश्चंस आएगा तो वो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और वो भी मैक्सिमम 1 मार्क्स का। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो अब अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेट भी आपको याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब अगर कोई भी उसमें से बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर हैं, अगर चारों कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, 3 कर रहा है, 2 कर रहा है, अगर एक भी कर रहा है तो ठीक है, फर्म कंटिन्यू रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपको लिखना है अगर आपको डिफाइन पार्टनरशिप या व्हाट इज़ पार्टनरशिप आता है तो। चलिए, उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस किस तरह का बिजनेस है, तो अगर हम बात करते हैं उसके एंटिटी कंसेप्ट पे, लाइक आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग होता है। ठीक है, बट अगर हम अकाउंटेंसी में बात करें पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप इज़ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्टनरशिप बिजनेस और उनके पार्टनर्स दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब कि अगर किसी फर्म में फॉर एग्जांपल 2-3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं और फर्म को कुछ लॉस हो जाता है या फर्म अपना लोन रिपे नहीं कर पाता है, तो जो भी पार्टनर्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको रिसेल किया जाएगा, मतलब उसको यूज़ किया जाएगा फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकता है। तो सबसे पहला है आपका 2 और मोर पर्सन। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म का बात कर रहे हैं तो कम से कम 2 आदमी तो होगा ही, अगर एक होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर होगा। ठीक है, उसके बाद देयर शुड बी एन एग्रीमेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस कैसे होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस का बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लो कि पार्टनरशिप के साथ साथ बिजनेस वर्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो बिजनेस वर्ड आ गया मतलब कि प्रॉफिट मोटिव तो होना ही है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं हो रहा है तो वो बिजनेस ही नहीं है, पार्टनरशिप तो दूर की बात है। ठीक है, तो फिर बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव। उसके बाद तीसरा है आपका म्यूचुअल एजेंसी। तो अब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल एजेंसी मतलब सपोज करो आपके यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, एक हो गए ए और दूसरे हो गए बी। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कुछ ऐसा काम आ जाए कि दोनों को आपस में काम बांटना पड़े। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक डेटर से पेमेंट लेना है, लाइक एक डेटर ने टाइम दिया है कि आप इस समय पे आना, मैं आपका पैसा दे दूँगा, और एट द सेम टाइम बैंक में कुछ चेक्स हैं हमारे पास जिसे कि डिपॉजिट भी करना है, चेक टू डिपॉजिट। ठीक है, तो अब सपोज करो कि ए जो है बी को बोलता है कि भाई तुम जो हो डेटर के पास जाओ और जाके पेमेंट का कलेक्शन ले लो। तो यहाँ पे ए क्या है? ए हमारा हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, और बी, वो ए जो है बी को बोल रहा है कि तुम जाके डेटर से कलेक्शन ले लो, तो बी जो है वो ए का हो गया एजेंट। और वाइसे वर्सा क्या हो जाएगा कि बी ए को बोलता है
कि ठीक है मैं तो जाता हूँ डेटर से पैसा ले लूँगा, लेकिन तुम जो है जाके चेक को डिपॉजिट कर दो बैंक में। तो अब सेकंड केस में जो मिस्टर बी हैं ये हो गए क्या हमारे प्रिंसिपल, क्योंकि ये मतलब मेन आदमी है जो कि ऑर्डर दे रहे हैं, और ए जो है उनका एजेंट हो गया, ए को उनका बात मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं ये म्यूचुअल एजेंसी, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन भी होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लाइक अगर 2 पार्टनर या 3 पार्टनर काम कर रहे हैं तो सबका राइट है कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा कि अगर फर्म को लॉस हो जाता है या अगर फर्म अपना डेट रिपे नहीं कर पाता है तो इन दैट केस जो भी लॉस हो रहा है सारे पार्टनर वो भी शेयर करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे उसका भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एंड लास्टली अगेन आपका फिर हो जाएगा यहाँ पे शेयरिंग हो गया, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हो गया, और उसके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म इज़ कंपलसरी तो नहीं है, बट हाँ करा लेना चाहिए। क्यों करा लेना चाहिए, चलिए हम आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली लिखा है कि इट इज़ ए डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। तो अभी क्या है, आपने देखा था कि पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है जो कि ओरली भी हो सकता है और इन रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में वर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गया है, तो डॉक्यूमेंट्स आप ओरली तो साइन कर नहीं सकते हो ना, डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है रिटर्न में ही करना पड़ेगा। तो देयरफॉर पार्टनरशिप डीड इज़ ऑलवेज अ रिटर्न एग्रीमेंट। It is a written document which contain terms and condition of partnership agreement. ठीक है, now why firm should have a deed? फर्म को पार्टनरशिप डीड क्यों बनवाना चाहिए? तो सबसे पहला क्या है, ये है रेगुलेट्स राइट ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ये हो गया आपका नंबर 1। उसके बाद है टू अवॉइड डिस्प्यूट इन द फ्यूचर अमंग पार्टनर्स, नंबर 2। और नंबर 3 हो गया सर्व्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लाइक ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड बना रहेगा तो कोई अपने बात से हट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आप देख सकते हो कि प्रोविज़न इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब प्रोविज़न क्या क्या हम अप्लाई करते हैं या पार्टनरशिप में क्या क्या प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है जबकि पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है। तो वैसे में क्या होता है कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो जो है एप्लीकेबल हो जाता है। तो क्या होता है, लाइक अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस का बात हो रहा है तो यहाँ पे कैसे होगा, प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका इक्वल। लाइक अगर कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। उसके बाद है सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी एंड कमीशन भी आपको नॉट अलाउड, ये भी अलाउड नहीं है अगर आपने डीड में स्पेसिफाई नहीं किया है तो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। लाइक अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वैसे में क्या होगा कि यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर फर्म पैसा ले रहा है पार्टनर से और कोई एग्रीमेंट में कुछ डीड में इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वैसे में एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम से उसे इंटरेस्ट पार्टनर को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनर कुछ ड्रॉ करता है, पैसा विड्रॉ करता है तो वैसे में क्या होगा, अगेन ये हो जाएगा आपका नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर कोई ड्राइंग करता भी है पार्टनर तो उसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बेसिकली जो है आपका यही था, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन बेसिक में। और अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता भी है तो हार्डली आपका 1 नंबर का आएगा, थ्योरी रहेगा। ठीक है, तो अब इससे किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, चलिए ये हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका, ABC are in partnership business. A uses rupees 2 lakh belonging to the firm without the information to other partners and made a profit of 35,000 using the amount. What decisions should be taken by the firm to rectify this situation? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 लाख रुपए, अच्छा मिस्टर ए जो है ये 2 लाख रुपए फर्म से ले लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर बी एंड सी, और उसने इस 2 लाख रुपए से 35,000 का प्रॉफिट कमाया। तो अब
क्या इसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए जब फर्म को पता चलेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक आपको चूज़ करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 लाख रुपीज़ टू द फर्म, ए इज़ रिक्वायर्ड टू रिटर्न 35,000 टू द फर्म, ए इज़ रिक्वायर्ड टू पे बैक 35,000 ओनली इक्वली टू बी एंड सी, लाइक जो प्रॉफिट कमाया है उसका इक्वली, या फिर ए नीड टू रिटर्न 2,35,000 टू द फर्म। तो इस केस में क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज डी। सो हियर द आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए फर्म का था और उसी 2 लाख रुपए को यूज़ करके पार्टनर ए ने 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो फर्म को उसे टोटल 2,35,000 रुपीज़ रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, क्या क्या चीज़, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिया हुआ है। तो सबसे पहला है प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो, कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय देम टू द फर्म, सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नाउ टेल मी, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, ये सब बस सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप खुद बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड गेस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अभी हमने ऊपर में देखा, तो क्या प्रॉफिट शेयर मिलेगा कैपिटल रेशियो में? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या है, कोई कमीशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय देम टू फर्म, बाय देम मतलब बाय पार्टनर टू फर्म, हाँ ये तो 6% से मिल रहा था, हमने देखा था ऊपर में। सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओनली 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द आंसर इज सी। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। तो असर्शन क्या है, बैटमैन ए पार्टनर इन द फर्म विथ 4 पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म फॉर एटलीस्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी एग्रीमेंट। ही क्लेम एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹3,000 डिस्पाइट ऑफ द फर्म बीइंग इन लॉस फॉर द ईयर। मतलब कि 50,000 का लोन दे दिया 6 महीने के लिए, और वो बोल रहा है कि मुझे 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट या फिर प्रोविज़न इन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। तो सही बात है भाई, अब यहाँ पे प्रोविज़न अप्लाई होगा। तो एज़ पर द प्रोविज़न क्या है कि अगर कोई पार्टनर एडवांस दे रहा है फर्म को, तो उसे एट द रेट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो 50,000 का 6% फॉर 6 months, 6/12। तो अब देख लो, ये आराम से, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 2 0 कट गया, 6 5 ज़ा 3,000/2। तो यहाँ पे 1,500 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है। बट ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही क्लेम्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका 1,500 रुपये बनता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसे 3,000 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली दिया है ही क्लेम्स इंटरेस्ट ऑन लोन हाँ फॉर द लास्ट 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बोथ assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. A is true but R is false, A is false but R is true. तो इतना सारा आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे द थिंग इज़ कि क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसका जो है आंसर होगा अगेन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ द थिंग इज़ कि ए क्यों आंसर होगा भाई, यहाँ जो 3,000 बोल रहा है लेकिन हम तो 1,500 ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट का तो बात ही नहीं बोल रहा है, और यहाँ पे एसर्शन में जो है दिया हुआ है कि ये 3,000 मांग रहा है, लेकिन रीज़न में ये तो कहीं नहीं लिखा है कि इसे 3,000 नहीं मिल रहा है या इसे 1,500 ही मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधी हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट ए फर्म कैन हैव। तो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑब्वियसली 50। मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर्स हो सकते हैं।
50 पार्टनर्स इन ए फर्म मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नेम द एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस एक्ट 2014, ठीक है। चलिए उसके बाद है फिफ्थ नंबर है स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वेयर देयर इज नो डीड। तो ये तो हमने अभी देखा ही है, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका ये हो जाएगा नॉट अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये हो जाएगा एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। अनीता ए पार्टनर क्लेम सिंस ही मैनेज द बिजनेस शी वुड गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000। तो अब देख लो कि यहाँ पे भी अगेन ये डीड में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और अगर डीड नहीं है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन आंसर हो जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर सैलरी, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो कि अभी जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी है जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा अच्छा से फोकस करना। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। न्यू पार्टनर्स एक्वायर्स 2 मेन राइट इन द पार्टनरशिप फर्म विच ही ज्वाइंस सिंस स्टेट वन ऑफ दिस राइट। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब पार्टनर किसी भी फर्म को ज्वाइन करता है तो उसे 2 क्या बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक राइट आपको बताना है, तो क्या होगा आप बताओ। ये क्वेश्चन देखो आपका CBSE 2019 में पूछा गया था। तो 19 के बाद 20 नहीं 21, 21 के बाद 22 नहीं 23, और 23 के बाद 24 नहीं 25। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, चांसेस क्या होता है कि आपका अल्टरनेटिव ईयर में पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब आप ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो बस इसमें ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जबकि हम मेन राइट्स का बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका राइट टू अर्न प्रॉफिट, या फिर अर्न की जगह आप यहाँ पे शेयर भी लिख सकते हो, शेयर प्रॉफिट एंड पार्टिसिपेट इन द बिजनेस and participate in business operations, ठीक है। चलिए उसके बाद है 8 नंबर। रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड। रितेश इज a consultant whereas Hitesh is an architect. They contributed equal amount and purchased a building worth ₹2 crore. So after a year they sold it for 3 crore and shared the profit equally. तो are they doing the business in a partnership? या गिव, यहाँ पे कह रहा है गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि उसने मिल के घर लिया, ठीक है, और फिर उसने बेच दिया, तो जो प्रॉफिट हुआ वो लोग आपस में बांट लिए। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर दे डूइंग द बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा नो, दे आर नॉट डूइंग। ये लोग क्या हैं, मिल के एक जॉइंटली एक प्रॉपर्टी लिया है इन्होंने, सो दे आर जस्ट द को ओनर्स। ये लोग बस उस बिल्डिंग के को ओनर्स हैं। और यहाँ पे जब लेने के टाइम ऐसे तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि हम लोग मतलब इस बिल्डिंग में कोई बिज़नेस करेंगे या समथिंग। तो किसी एंगल से यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप बिजनेस का कोई बात ही नहीं है, दे आर जस्ट द को ओनर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद डज पार्टनरशिप फर्म हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने शुरू में देखा था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर करते हैं, बट इन द आइज ऑफ लॉ
ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई लॉस होता है या कोई किसी तरह का लोन रिपेमेंट या डेट रिपेमेंट का बात आता है तो ऑब्वियसली जो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, आई मीन पार्टनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होगा उसे भी सेल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा नो इट्स नॉट। ठीक है, चलिए उसके बाद है, एंड हाँ आप एग्ज़ाम में भले ही ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है, आप ऐसा नहीं है कि बस नो इट्स नॉट लिख दोगे। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नो द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और रीज़न में लिखना होगा बिकॉज इन केस ऑफ लॉस और एनी अनफॉर्सिन इवेंट इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी सोल्ड आउट टू रिपे द डेट और फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, आई मीन इस बेसिक वाले पार्ट से, कि ए ग्रुप ऑफ 40 पीपल वांट्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म, दे वांट योर एडवाइस रिगार्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी देयर इन ए पार्टनरशिप फर्म एंड द नेम ऑफ द एक्ट हुज प्रोविजन इज गिवन। सो ये भी आपका 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में ये चीज़ पहले पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हमने अभी ऊपर में भी लिखा, ये रहा दिस वन। So it's maximum 50 partners and it's given in the rule 10 of Companies Miscellaneous Act 2014. तो मैक्सिमम हो जाएगा आपका 50 पार्टनर्स, और उसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ द एक्ट अंडर हुज प्रोविजन इट इज़ गिवन। तो कंपनीज मिसलेनियस एक्ट 2014। तो ये आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स था जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 2025 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो ये हमने कवर कर लिया। तो आई बिलीव कि इतना तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, और अगर कुछ नहीं था इसमें आपको पता तो प्लीज़ डू नोट इट डाउन। तो चलिए गाइज, एज़ पर द प्लान हमने 5th को आज हमारा क्लास स्टार्ट कर लिया है, और अब हम जो है हर मंडे टू फ्राइडे इसी तरह से सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे करते चलेंगे। सारे चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को हम रिवाइज करेंगे जो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग मंडे को हमारे सेकंड क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि भाई अकाउंट्स है, यहाँ प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर